जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज हम नई गाय की बात करेंगे जो हमारे फार्म पर नई गाय है, कैसे आई, क्यों आई, ए टू जेड उसका डिटेल देंगे। अभी क्या दूध दे रही है कि नहीं दे रही है, क्या करना पड़ेगा आगे, आपकी भी गाय ऐसी निकल जाती है तो क्या करें, सब कुछ आपको वीडियो में जानकारी मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आगे किसानों तक शेयर कर दीजिएगा। साथियों, पहला नंबर आपके गाय के पास ले चलता हूं ताकि गाय पता चले कौन सी गाय है। आपको यहां पे पहले दिखा दूं, ये वाली गाय पहले वाली है जो कि अभी इसका दूध का रिकॉर्ड जो चल रहा है वो पुराना रिकॉर्ड अभी जितना है उतना पे बरकरार है, 16 लीटर पे। ये वाली भी दूसरी नंबर वाली भी अपना जितना ये 7 से 8 लीटर पे ये भी बरकरार है। ये वाली है नई गाय। इस गाय को पहला नंबर इसका थोड़ा सा डिटेल दे दूं। ये हमारे गांव से लगभग 40-42 किलोमीटर दूरी पर थी। इस गाय का कीट लगा था। कीट लगाने के बाद लगाने वाले का कुछ मिस्टेक हुआ। सबको कीट लगाने में भी सही से नहीं लगा पाते हैं। जो एयर रह जाता है इंजेक्शन में, वो एयर बहुत ख़तरनाक होता है। लोग इंजेक्शन में क्या करते हैं, निकालते समय दवा एयर छोड़ देते हैं। उसको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एयर के कारण इसके गर्दन में जहाँ जहाँ कीट लगा हुआ है इंजेक्शन, वहाँ वहाँ घाव बन चुका है। थोड़ा सा गाय बदमाशी करती है, नहीं तो हम लोग दिखाते उसको कि क्या है क्या नहीं। तो इस गाय को हम वहाँ से लाए क्यों, ये पहले बता दूं, क्योंकि वहाँ पे इंजेक्शन लगते हुए 22 दिन हो चुका था इंजेक्शन के बाद, और दूध पे बिल्कुल नहीं आ रही थी। लगभग 250-300 ग्राम पे आके रुक गई थी एक टाइम का। गाय खाने में भी कमी कर रही थी और उनको क्या देना है क्या नहीं उनको पता नहीं चलता था। हम कितना भी बताते थे, इंजेक्शन लगाने में इसको इतना कठिनाई होता है, इतना बदमाशी करती है। एक दिन हम इसको विटामिन का इंजेक्शन लगा रहे थे लेकिन लगाने नहीं दे रही थी, तो हमने अपना उपाय लगाया, फिर लगाया। तो इसको जो है या वहाँ से सबसे पहले तो हमको ये गाय फ्री में बिल्कुल मिली। हमको कोई पैसा नहीं लिए। वो बोले कि मतलब जो गाय का कीट लगाने में खर्च हुआ है वो पैसा आप दे दीजिएगा। वहाँ से हम उठा के लाए, इसको लाए। तो हमारे यहाँ आने के बाद ये गाय का तीसरा दिन है और 3 दिन में, पहले दिन भी इसका वीडियो डाला था, तो कैसी आई थी तो कैसी गंदी फुंदी लगी रही थी। हमारे पास आने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ बात है कि साफ़ सुथरी है। अब यहाँ आने के बाद अभी कोई इंजेक्शन नहीं लगा है, कोई इंजेक्शन नहीं। एक दिन सिर्फ इसको इंजेक्शन लगा हुआ है एक विटामिन का, ताकि भूख लगे, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगाया हूँ। खा नहीं रही थी इसलिए। गाय को पहले हम लोग फुल रिलैक्स दिए, इसको पूरा धोए। जितना पानी इसने जितना देर तक जुगाली जब तक नहीं पकड़ी तब तक धोए, आधे घंटे 1 घंटे 2-3 बार दिन में इसको धोए। अब बात आती है जब वो दे दिए, परेशान होके, गर्दन में घाव हो गया था, घाव को हमने लगभग रिकवर कर लिया है, सूखने पर आ गया है। दवा लगा लगा के हम लोग सुखा ही दिए हैं। अब थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी सूख जाएगा। अब इसको हम लोग दूध पे आज का इसका रिकॉर्ड बताऊं तो आज सुबह शाम मिला के गाय लगभग 4 किलो से कुछ प्लस में चली गई है, दोनों टाइम मिला के। अब ऐसा बोलेंगे कि उनके यहाँ दूध पे नहीं आती है, आपके यहाँ आने के बाद कैसे आ गई। हमारे यहाँ आने के बाद कोई कीट उट अभी नहीं लगाए हैं, ना कुछ करवाए हैं। इसको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं। सिर्फ लाने के बाद इसको जितना हो सका उतना हम रिलैक्स दिए हैं शरीर का इसको, और इसको खान पान का ध्यान बहुत रखे हैं। इसको दोनों टाइम मिला के लगभग 5 से 5.5 किलो अनाज दे रहे हैं, जो कि आपको थन थोड़ा नज़दीकी से दिखाऊंगा। इस गाय का थन जो आया था उस समय और अभी में धीरे धीरे अंतर आ रहा है। थन बढ़ रहा है धीरे धीरे, उस समय थन नहीं था। धीरे धीरे थन बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा ही दूध, जैसे जैसे आएगा थन बढ़ेगा। देखिए, गाय दूध पे आ जाएगी, लेकिन लोग क्या होते हैं कि परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि नहीं आ रही है नहीं आ रही है, वो भी आ जाते हैं और बाद में वो लोग खिलाना पिलाना भी छोड़ देते हैं। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, जितना इसकी शरीर कमज़ोर हुआ है इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए और खिलाना रहता है। इसीलिए मैं पहले बार सबको बताता हूँ कि जब कीट लगवाइए तो कीट लगाने से पहले ही आप ये समझ लीजिए कि गाय गाभिन है, और उसको एकदम बिना सोचे हुए, बिना टेंशन का उसको जितना हो सके उतना खिलाइए। गाभिन गाय जान के जितना आप बढ़िया से खिलाएंगे उतना बढ़िया रिजल्ट देगी। आप सोचेंगे कि हम मतलब कीट लगाए दूध पे नहीं आएगी तो क्या होगा, इसलिए आप खिलाने में ध्यान नहीं दिए, तो फिर आपका जानिए कि वो फिर बर्बाद ही होने वाला है। दूध पे आएगी नहीं, कीट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कीट लगाना है तो कीट पे दूसरा नंबर बहुत लोग का सवाल रहता है कि कीट लगाने के बाद जब दूध पे नहीं आती है तो क्या होता है। दूध पे जब नहीं आती है तो पूरा जिम्मेवारी डॉक्टर साहब का होता है। अगर आपकी गाय 1-1.5 किलो दूध पे आके रुक गई तो वो फिर से कीट भेजते हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, और फिर से उसको ड्राई करके जो भी दूध दे रही है
40-45 दिन का प्रोसेस होता है, रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। फिर किट आपको मिल जाएगा, आपको लगा लेना है किट, फिर दूध पे आ जाएगी उसका। लेकिन वो क्या क्या उपाय करना है वो भी बताएंगे डॉक्टर साहब, फ़ोन करके आप बात करिएगा जिसका ऐसा हो जाता है। हमारे जो डॉक्टर अंकुर तिवारी है उनकी बात है, बाकी दूसरे के यहाँ से आप लिए हैं और प्रॉब्लम आया है तो उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, वो उसका नियम क्या है क्या नहीं, हर लोग का अलग अलग नियम है। लेकिन उनका नियम ऐसा है कि वो रिटर्न करते हैं और दूसरा किट फ्री में देते हैं। अभी की बात करूँ इस गाय की, तो शरीर का आप लोग देखेंगे तो सभी गायों से इसका हाइट जो है सभी गायों से ऊंचा है। मेरे फार्म पे 7 गाय है, 7 में से सबसे ज़्यादा इसी का हाइट है। अगर इसका शरीर जितना ये सब गाय शरीर पकड़ी है खिलाने के बाद, जैसे ये वाली 5000 वाली, ऐसे अगर इसका शरीर रिकवर होता है, अगर ये गाय उतना शरीर आ जाएगा तो फिर इस फार्म में सबसे बड़ी गाय में गिनती होगी। और हमें उम्मीद है कि एक टाइम का ये अगर सही रहेगी तो 10 लीटर दूध कैसे भी कर देती। लेकिन हालांकि अभी लग नहीं रहा है कि इस किट पे इतना आएगा, इसको गाभिन करवाने की कोशिश करेंगे। आज खुशी की बात यह है कि गाय हीट में थी और इसको 2 हीट छोड़ने के बाद तीसरा हीट पे हम गाभिन भी करवाएंगे, दूध भी बढ़ेगा। दूध इससे दोनों टाइम मिला के 10 लीटर तो कैसे भी हम लोग ले लेंगे। जब ये इतना दूध पे आ गई है तो 10 लीटर पर भी आ जाएगी। अब आगे जो भी होगा इसका आप लोग को मिलता रहेगा, जहाँ जो भी है उचित बताया जाएगा, क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है। अभी वीडियो में आप लोग आगे रोज देखेंगे ही जो भी होता है फार्म पे। 7 गाय है, 7 गायों का अभी जो है रख रखाव एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। दूध जो है 7 गायों के बीच में लगभग 30-32 लीटर हो रहा है दोनों टाइम मिला के। और रिटेल में हमारा जो दूध है वो लगभग 40-45 लीटर का खपत है। दूध की कमी है लेकिन गांव के किसान से पूर्ति हो जाता है। तत्काल में 1-2 गाय ताज़ी खरीद के आएगी और जब आ जाएगी तो आपको पता चल ही जाएगा सोमवार मंगलवार तक। तो चलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। हाँ